नमस्कार। 3 नवंबर 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रमुख विरोधी उम्मीदवार अब्दुल्ला के चुनाव प्रक्रिया से बाहर होने के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे हामिद करजाई। उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के अमेरिका के लिए क्या है मायने, जानेंगे विशेषज्ञ से। विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कहा, फिलिस्तीनी क्षेत्र में बस्तियों पर कुछ निर्बंध लगाने का इजरायली प्रस्ताव एक अच्छा कदम, लेकिन इजरायल की इन बस्तियों पर पूरी तरह से लगनी चाहिए रोक। और 9/11 के हमलों की याद में समंदर में तैरता प्रतीक युद्धपोत यूएसएस न्यूयॉर्क पहुंचा न्यूयॉर्क शहर। वॉइस ऑफ अमेरिका का मैं हूं अंशुमान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान की चुनाव प्रक्रिया में प्रमुख विरोधी उम्मीदवार अब्दुल्ला की इस घोषणा के बाद कि वो पुनर्चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, मौजूदा राष्ट्रपति हामिद करजाई को इन चुनावों में विजेता घोषित किया गया है। लेकिन जीतने के लिए वोटों में धांधली करने के आरोपों से करजाई की विश्वसनीयता पर धब्बा लगा है। राष्ट्रपति पद के उनके पहले 8 साल के कार्यकाल के दौरान भी भ्रष्टाचार और अकार्यक्षमता के आरोपों से वो घिरे हुए थे और कई अमेरिकी अधिकारी उनके काम से नाखुश थे। अब करजाई की जीत की घोषणा के बाद विदेश मंत्री क्लिंटन समेत प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए करजाई सरकार का पूरा समर्थन करेंगे। तो करजाई की जीत के अमेरिकी नीति के लिए क्या मायने हैं, जानने के लिए आइए बात करते हैं अमानुल्लाह खिलजी से, जो वीओए की अफगानिस्तान सेवा के कार्यकारी संपादक हैं। अमानुल्लाह, स्वागत है आपका। मेहरबानी। तो अब करजाई जो कि विजेता घोषित किए गए हैं, तो अमेरिकी नीति का अगला कदम क्या होगा? अमेरिकन यही चाहेंगे अफगानिस्तान में कि जो करप्शन वहाँ पे है, जिससे वहाँ पे हुकूमत की काफ़ी बदनामी भी हुई है, उसका किसी तरह से रास्ता रोका जा सके। और इसके साथ साथ वो ये भी कोशिश करेंगे कि गवर्नेंस जो है वहाँ पे जो हुकूमत है, जो काफ़ी तक कमज़ोर रही है करज़ई हुकूमत, उस हुकूमत को किसी हद तक मजबूत बनाया जाए। तो इस सिलसिले में अब्दुल्ला भी काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो अमेरिकन जो हैं वो अब्दुल्ला के साथ भी इन टच हैं और डेफिनेटली वो करज़ई के साथ भी इन टच हैं। और इसके साथ साथ अंदाज़ा है कि हफ्ते 2 हफ्ते में जो ट्रूप्स इंक्रीज है उसके मुतालिक भी फाइनल फैसला होगा। तो अब हालांकि अब तक ये कहा जा रहा था कि दोबारा चुनाव होने चाहिए, फिर ऐसी भी खबरें आई कि अब अधिकारी नहीं चाहते क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं कि दोबारा चुनाव हो। तो इन सब में अब जो ये करजाई जो कि अब विजेता घोषित हुए हैं और अमेरिकी अधिकारियों ने ये कहा भी था कि जो भ्रष्टाचार उनके प्रशासन के दौरान फैला था या अकार्यक्षमता जिसे कहा जाए वो फैली थी, तो अब किस तरह से वही अधिकारी मतलब वही करजाई भी वही हैं और अमेरिकी अधिकारी भी वही हैं, तो किस तरह से होगा ये संबंध? अब्दुल्ला चूंकि इलेक्शन नहीं लड़ रहे सेकंड राउंड, तो अफगान कॉन्स्टिट्यूशन में कहते ये हैं कोई इसके मुतालिक कोई वहां पे कोई साफ कुछ लिखा नहीं गया है कि क्या होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है और वहां पे काबुल में मेरे कुछ लोगों से बात हुई जो एनालिस्ट हैं, वो बताते हैं कि अभी भी कोई 100% यकीन से कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा। ये भी इम्कान है कि वहां पे लोया जरगा जो ट्रेडिशनल अफगान एक असेंबली है, एक मीटिंग है, वो हो, ताकि करज़ई उस असेंबली से अपने लिए लेजिटिमेसी हासिल करें। क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि करज़ई जो है उनकी लेजिटिमेसी जो है वो वहां पे मौजूद नहीं है, खासतौर पे अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों में। एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा कि इनकी ये जो एक अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ाने के लिए अमेरिका किस तरह का दबाव बना सकता है करज़ई पे? अब अमेरिका तो यही कर सकता है कि उनके प्रेशर हो कि वहां पे करप्शन को रोका इस तरह जा सके कि जो बिग फिश हैं, अगर फर्ज करें वो इन्वॉल्व हैं, पहले उनको सख्त सजा दी जाए, ताकि जो छोटे वहां पे लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं या तो मसला काफी हद तक हल हो जाए। बहुत सारे लोग पहले भी उन्होंने अरेस्ट किए छोटे लेवल पे करप्शन में, लेकिन जो बड़े लोग हैं अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि बड़े लोगों को अरेस्ट किया। तो हो सकता है कि करज़ई जो है ना, जो बिग फिश हैं अफगानिस्तान में जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, हो सकता है वहां तक उनकी पहुंच हो सके और उनको गिरफ्तार करके उनको सजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। इन दिनों मध्य पूर्व की यात्रा कर रही अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में बस्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के इजरायल के प्रस्ताव का वो स्वागत करती हैं, लेकिन चाहती हैं कि इन बस्तियों पर पूरी तरह से रोक लगे। उन्होंने ये भी साफ किया है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल की मौजूदगी का अमेरिका विरोध करता है। Let me just say, this offer falls far short of what we would ये प्रस्ताव हमारी प्रत्याशाओं से काफी कम है, लेकिन अगर इसको लागू किया जाए तो बस्तियों के निर्माण पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगेगा और इनके फैलने को रोकने पर भी इसका असरदार और अर्थपूर्ण प्रभाव होगा।
इससे पहले क्लिंटन ने इजरायल की घोषणा का खुलकर स्वागत किया था, जिसकी फिलिस्तीनी नेताओं ने आलोचना की थी। उनका कहना था कि क्लिंटन ने बस्तियों के बारे में इजरायल के साथ नरम रवैया अपनाया है। 9/11 के हमलों के दौरान गिरे ट्विन टावर्स के मलबे से निकाले गए स्टील का इस्तेमाल कर बनाया गया युद्धपोत यूएसएस न्यूयॉर्क अपने अनावरण से पहले न्यूयॉर्क शहर के बंदरगाह में पहुंच गया है। कल इस जहाज ने हडसन नदी की चक्कर लगाई और नदी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निकट के तट पर 9/11 की याद में 21 तोपों की सलामी भी दी। यूएसएस न्यूयॉर्क अमेरिकी नौसेना का नया युद्धपोत सोमवार को न्यूयॉर्क पहुंचा। इस जहाज के आगे के हिस्से को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से निकाले गए 7.5 टन स्टील से बनाया गया है। $1 अरब की कीमत वाले यूएसएस न्यूयॉर्क का निर्माण लुइजियाना राज्य में हुआ। जहाज का स्वागत न्यूयॉर्क के निवासियों ने किया, जिनमें 9/11 में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। जहाज को आधिकारिक रूप से शनिवार को काम में लगाया जाएगा। शनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका लाइव के बारे में आपके सुझाव भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं americalive@voanews.com पर। लेकिन अभी बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।